आपने बोला है कि उबाटा कैंडिडेट है जो उन्होंने अपनी जो संपत्ति की जानकारी है वो छुपाई, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें विस्तार से बताइए। मैंने 9 तारीख को उबाटा की जो उम्मीदवार है ममता चौहान, उनके खिलाफ मैंने रिटर्निंग ऑफिस को एक कंप्लेंट दी गई है। मालमत्ता मतलब जो शपथ पत्र होता है उसमें आपको पूरी जानकारी देना पड़ता है। मुझे ऐसा लगा है कि पूरी जानकारी नहीं दी गई है। चुनाव हम लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, लोगों के बीच में हम अभी जा रहे हैं। आपने अभी से ये सब चीज़ें अपने घोषणा शपथ पत्र में छुपाया गया है, तो बाद में आप क्या करोगी। तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की है। मैंने बाकायदा उनको प्रूफ दिया हुआ है कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी मुझे 10 मिनट पहला आरओ साहब का एक लेटर मिला हुआ है, उसके अंदर मुझे ईसीआई को आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड करने के लिए बोला गया हुआ है। तो आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी एग्जैक्टली, क्योंकि आरओ के पास इतने पावर्स नहीं होते। मेरा काम है, आरओ साहब के अभी जो इलेक्शन चल रहा है, आरओ साहब के पास तकरार देनी थी, मैंने तकरार दे दी है। अगर ये निवारण यहाँ से नहीं होगा, आरओ साहब से नहीं होगा, कमिश्नर साहब से नहीं होगा, तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। तो आप कितना समय तक का आपने पीरियड टाइम दिया हुआ है आरओ साहब को कि ये काम आप ये मैं करें? अभी कल एक और एक लेटर ड्राफ्ट करके, अभी मेरा लेटर ड्राफ्ट हो गया है, कल ईसीआई को भी चले जाएगा मेरा। उसके आगे की 16 तारीख के बाद की एक आपको जानकारी और एक नई कहानी आपको पता चलेगी जी। और ये जो संपत्ति छुपाने का उबाटा का जो चल रहा है, वो आपको क्या लगता है कि और कैंडिडेट्स ने किया है? ये तो आपके ध्यान में आया है, लेकिन और कैंडिडेट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक दिन आया था ऑफिस के लिए, आरओ साहब के पास में। ऑफिस में जो मीटिंग होती है हमेशा हम हमेशा आते जाते, तो मैं इलेक्शन एजेंट भी हूँ। मेरा एफिडेविट पे कैसा गया आदेश, और मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोग के भी जैसा मीडिया के माध्यम से जो हमारे गुप्त है उनके माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। पर अभी ये तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, और सिर्फ एक कैंडिडेट ये सबने किया है। आम आदमी पार्टी आई है, काम करने के लिए आई है, लोगों के हित का काम करने आई है। आपको पता होगा दिल्ली पंजाब में क्या काम किया है। सिर्फ दूसरे पार्टीज ने सिर्फ उन पे झूठा आरोप लगाया है। हम झूठा आरोप नहीं लगाएंगे, हम सिद्ध करके दिखाएंगे। लेकिन अब उबाटा वाले जो है वो अगर आप पर अटैक करेंगे कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, तो उस पर आपका क्या बोलना है? क्या पेपर्स है आपके पास? मैं कायदेसी कार्रवाई करने की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पे कोई आरोप भी लगाएंगे तो मेरा आरोप उनके लिए एक ही है, आप प्रूफ दो। मैं आपको सवाल जवाब पूछोगे आप मुझे, मैं आपको प्रूफ दूंगा। अच्छा, कितनी संपत्ति होगी इनकी और इन्होंने कितनी छुपाई है, वो थोड़ा सा विस्तार से देखो, बताइए। मैं एकदम बहुत डीपली नहीं बोल पाऊंगा कि कितना छुपाया है। अभी तो मैंने शुरुआत की है जी। जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों को बता दूंगा कितनी संपत्ति अभी तक छुपाई है। पर मुझे ऐसा लग रहा है एफिडेविट के अनुसार इन लोग ने सिर्फ 100% में से सिर्फ 70% प्रॉपर्टी दिखाई है, 30% छुपाई है। तो ये मेरे ख्याल से मतलब जैसा आप बता रहे हैं, मेरा अप्रोच ऐसा है कि शायद उबाटा के या मन से हो, ये लोगों ने ज़्यादातर घोटाले ही किए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, घोटाले तो जब ये बन जाते तब से इनके घोटाले चालू हो जाते हैं। अभी ये एफिडेविट 2026 का आप देख लेना, और आने वाले चुनाव में 2029 या 2030 के एफिडेविट देखना, आपके सबके अमाउंट के आगे ना सब जीरो बड़े ज़्यादा दिखेंगे।